ऑल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हाशिम पसमानदा जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आजमगढ़ के चुनाव के बारे में और मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी के बारे में बसपा के संदर्भ में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक सवाल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बार काफी सहमी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि मुस्लिम वर्सेस हिंदू या हिंदू वर्सेस मुस्लिम में मुद्दा चुनाव में काफी गरमाया है। पीएम मोदी बार बार सभाओं से भाषण देते हैं, जिस वजह से उस पिच पे कांग्रेस भी नहीं खेलना चाहती और सपा भी नहीं खेलना चाहती। ऐसे में बसपा ने जो है टिकट बंटवारे में सबसे अधिक 24 सीटें मुस्लिम समाज को दी है। आप कैसे देखते हैं? बहन जी ने तमाम बिरादरियों के हिसाब से जिस बिरादरी की जहाँ पे आबादी थी, बहन जी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहन जी ने उस हिसाब से जहाँ जहाँ जिसका आबादी थी उस हिसाब से उन्होंने टिकट दिया है, ताकि उसका जो है समीकरण बनाया जा सके। जी। आप मुझे बता रहे थे कि जैसा मैं कह रहा था आपको कि सपा या फिर कांग्रेस ने नुमाइंदगी देने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। जी, सपा सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन वाकई में सामाजिक न्याय उसके अंदर थोड़ा भी नहीं है। अच्छा। इसलिए कि हिंदू समाज में बिरादरी के हिसाब से कहीं ना कहीं वोट देती है, लेकिन मुस्लिम समाज में एक भी पसमानदा मुसलमान को, जो ओबीसी मुस्लिम है, जो मुसलमानों का 85% तबका है, उसको एक भी टिकट नहीं दिया है। 4 टिकट दिए उन्होंने? नहीं, एक तो उसमें तो जो 15% हमारे जो अच्छा, अपर क्लास है उनको दिया है। अच्छा, भाई उनकी जो आबादी थी उन्होंने दिया, उनका स्वागत है। लेकिन जो 85% जो आपका वोटर है, जो आपको जिताता है, जिताने वाला, उनको आपने एक भी टिकट नहीं दिया। अभी हाल ही में 4 राज्यसभा बनाया, उसमें एक भी मुसलमान को नहीं दिया। अभी 65 से राज्यसभा उन्होंने अब तक बनाए है पार्टी में, लेकिन एक भी पसमानदा मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, न राज्यसभा में भेजा अभी तक। सिर्फ हमारा वोट चाहिए। हाँ, वोट तो आप पूरा देते हैं। तो सोचे कि हमारा सिर्फ वोट। समाज इस तरह का सवाल कर रहा है कि अब हम वोट देने वाले नहीं हैं आने वाले वक्त में। अब ये बदलाव आने वाला है। ये हराने जिताने की राजनीति से बाहर अब जो है मुसलमान और खासतौर से पसमानदा मुसलमान अब निकलने के लिए सोच रहा है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी, पसमानदा मुस्लिम समाज में किस तरह की बिरादरी आती है और अब तक इन्हें न्याय कैसे नहीं मिला? इसमें इनकी लीडरशिप नहीं रही। अच्छा। न कांग्रेस ने इनकी लीडरशिप दी, न समाजवादी पार्टी ने इनकी लीडरशिप दी। सिर्फ इनके वोटों का सौदा किया, इनको हराया, इनको सिर्फ वोट लेने से मतलब रखा। सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर हमारा शोषण किया, हमारे वोटों को ले लिया। इसलिए अब ये समाज अब जग रहा है। अब ये सवाल करा, अब लोग पढ़ रहे हैं, हमारे भाई लड़के लोग पढ़ रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा हिस्सेदारी, हमारी नुमाइंदगी, हमारी भागीदारी का सवाल है। हमें बीजेपी हराने और जिताने से हम बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बता रहे थे कि पसमानदा में जुल्हा, अंसारी, इस तरह के कई जी आते हैं, इसके बारे में बताइए। जो मुसलमानों में जो जुल्हा, दुनिया, कुजड़ा, कसाई, नट, बदारी, कलंदर, जोगी, फकीर, हलाल खोर, ये समाज का कभी आज तक राजनीति में नुमाइंदगी तक नहीं रही। अच्छा, किसी ने नहीं दी? अरे जो सत्ता में बैठे लोगों ने 70 साल में, हमें ये लगा कि नहीं आजादी के बाद हमें ये हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ये साथियों ये जो है हिस्सेदारी नहीं मिली। और आरक्षण का जो सवाल है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। आज समाजवादी पार्टी अगले इलेक्शन में भी ये जो है मुसलमानों के आरक्षण का ढिढोरा पीट रही थी। तो 100% मुसलमानों का आरक्षण, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मुसलमान 85% मुसलमान ओबीसी में आरक्षण में शामिल थे, मंडल कमीशन में। हाँ, बिल्कुल। और उसमें एसटी में हमारे भाई भी, अंडमान निकोबार और आपके कश्मीर में एसटी में मुसलमान शामिल है। बिल्कुल। सिर्फ एससी में हमारे नहीं है। और ईडब्ल्यूएस जो हमारे अशराफ भाई हैं, जो 4% या यूपी में है, 15% पूरे मुसलमानों ऑल होल में है, तो उनको ईडब्ल्यूएस से मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है। अब आरक्षण का मांग करना ये सब भकोसला है। ये सिर्फ जो है ना गुमराह करने वाली बात है। गुमराह करने वाली सिर्फ बात गुमराह किया जा रहा है और हमारे वोटों को सिर्फ भ्रमित करने की सब किया जा रहा है। हमको सब आरक्षण मिला हुआ है, उसको लेने की जरूरत है। तो असल हमारी नुमाइंदगी नहीं है, इस पे बात नहीं करते। पार्टियां जो सेकुलर पार्टियां हैं, अपने आप को बनती है, सेकुलर नहीं है, तथा कथित सेकुलर है। लेकिन उनको डर रहता है कि शायद अगर वो आपको अधिक टिकट देंगी या आपको ज्यादा नुमाइंदगी देंगी तो हिंदू वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। हिंदू वोट शिफ्ट नहीं होगा, सामाजिक एतबार से
समाज अगर अगर एक अंसारी को दें, एक मंसूरी को दें, कुरैशी को दें, समाज में जिससे वहाँ लोहार कुहार चौहान राजभर बिन मल्ला निषाद सबको देते हैं, उसी हिसाब से हमारी सामाजिक न्याय की बात करने वाले सामाजिक न्याय के हिसाब से वोट का बंटवारा करें। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सिर्फ ढकोसला है कि हम जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं, लड़ी नहीं रही है। चंद लोगों को जो मजबूत लोग हैं, मुसलमानों जो मजबूत लोग हैं, जो पहले से बढ़े हुए लोग हैं, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा कमजोर हैं तो MLC बना देते, राज्यसभा बना देते, पार्टियों में मुख्य पदों पर रखते, इनको आगे बढ़ने का अवसर देते, लेकिन ये अवसर देने वाले नहीं है। हम 16% समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, यादव समाज 8% वोट करता है, हम उनका दूना करते हैं, लेकिन भागीदारी के नाम पे 0 है। तो ये आखिरी चुनाव है समाजवादी पार्टी का, जो पसमानदा मुसलमान उनके साथ अब खड़ा हो रहा है। इसके बाद आने वाले समय में वो अपना रास्ता तलाशने की तैयारी है। अच्छा, एक बात बताइए, आजमगढ़ में क्या हो रहा है? आजमगढ़ में जैसा कि ये हमेशा से वर्चस्व की जंग रही है, सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो। पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने सीट जीत ली थी, हालांकि बीस में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार क्या माहौल है? इस बार बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि दलित समाज एकदम बहन जी को देख के वोट देता है। तो अब सारे लोग जानते हैं, कोई इधर उधर होने वाला नहीं है। बहन जी को देखकर वो दलित समाज 2.5 लाख वोट है। बस हमारा जो पसमानदा मुसलमान है वो भी तैयार है कि कम से कम एक पसमानदा को बहन जी ने टिकट दिया है। अभी ये अकबरपुर से भी एक पसमानदा को टिकट दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बगल में आपके चौहान हैं, उधर फिर यादव है बलिया से, तो सामाजिक न्याय तो बहन जी कर रही हैं। उसके अलावा और कोई जो है सेकुलर दल, चाहे बिहार में तेजस्वी है, वो भी बेईमान है इस मामले में, सामाजिक न्याय के मामले में। उनके यहाँ भी कोई जो है टिकट विकट नहीं मिला है। अच्छा। और कांग्रेस को जो कौन लोग गाइड कर रहे हैं, कौन लोग हैंडल कर रहे हैं, कि वो भी वैसे उसी रास्ते पे चल पड़ी है। जबकि पहले जो है ज़ाउर रहमान अंसारी और तमाम बड़े बड़े लीडर इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जमाने में हुआ करते थे, बुनकरों की आवाज उठती थी पार्लियामेंट में। अब वो पार्लियामेंट बंद हो गई, इसलिए बुनकर को टिकट नहीं थी। बुनकर जब नहीं जाएगा वहां पार्लियामेंट में, तो बुनकर की जो बुनियादी सवाल है, जो मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी है, उसकी बात कहाँ से होगी? यादव जी थोड़ी करेंगे, या और कोई दूसरा समाज थोड़ी करेगा। हमारे दर्द को हमारे लोग बयान करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पूरे देश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बुनकर समाज है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें आधे से ज्यादा हमारे हिंदू भाई हैं बुनकर। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ बुनकर हिंदू भाई हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कोरी हैं। तो ये बुनकर जो है हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये बुनकर एक वर्ग है, इसमें सभी जाति धर्म से लगे हुए लोग हैं। अभी मऊ में चले जाइए आप, वहाँ कोई साड़ी बुन देहात से हमारे हिंदू भाई हैं, जो SC हैं के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो लोग आते हैं, वो जो पे कपड़ा बनाते हैं। वहाँ पे जो बनिया समाज है वो धागा बेचने का काम करता है। इसी तरह कुछ माल ढोने का काम करते हैं, और कुछ लोग माल बेचते हैं, जो हमारे बनिया समाज के लोग हैं, वो लोग। तो सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, बुनकरी से। लेकिन आज बुनकर परेशान है, क्यों? स्पोर्ट बंद है, सरकार संज्ञान में ले नहीं रही है, इसलिए कि इस समाज का बेटा वहां नहीं पहुंच पा रहा है, ताकि वो अपनी बात को, अपनी समस्याओं को, अपने मसाइल को वहां तक बता सके जी। तो मैं तमाम पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि जो खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार बुनकर के पैसे से आता है। पहले बुनकरों का नाम आता था, लेकिन आज बुनकर का नाम, आज बुनकर बदहाली की जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज ये किसानों का कर्ज माफ किया सरकार ने, स्वागत है, अच्छी बात है। और बिजली फ्री कर दिया, उनके ट्यूबवेल का पानी का सो भी बिजली फ्री की, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक किसान है, पेट भरने का काम करता है, लेकिन बुनकर तन ढकने का काम करता है, मान सम्मान और इज्जत आबरू बचाने का काम करता है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। उनका बिल माफ नहीं होगा, उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं आएगी। ये बहुत अहम सवाल है। तो ये मेन सवाल है। तो जब ये समाज जब आगे बढ़ाया जाएगा, तो इससे सारे जुड़े हुए समाज लोग, अभी चले जाइए आप वहाँ भिमंडी में, तो हमारे जो अशराफ भाई हैं, वो वहाँ 200, 300 लूम लगाए हुए हैं, तो वो भी तो बुनकरी से जुड़े हुए हैं। वो भी जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक समाज की बात हो रही है, सभी तरह तरह के लोग इसमें हैं। हमारे 15% जो हमारे फॉरवर्ड भाई हैं, वो भी मतलब परेशान है। तो ये बुनकर की नुमाइंदगी जब हो जाएगी, बिल्कुल, तो वो अपनी आवाज वहां तक पहुंचेगी। ये नुमाइंदगी का सवाल है, और जब तक ये नुमाइंदगी नहीं आएगी, तब तक पार्लियामेंट में आवाज कैसे पहुंचेगी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है सर ने कही है कि मुस्लिम आबादी के अनुसार जो है उन्हें प्रतिनिधित्व
पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दे रही है, पहली बार बीएसपी ने ये काम किया है। ये चुनाव जो है बहुत रोचक हो रहा है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा।